Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 10th supplementary reader chapter number 1st, The inventor who kept his promise. एक आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया. The writer of the chapter is James Russell Lowell. First of all, let me tell you the summary of the lesson. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ थॉमस एल्वा एडिसन. ये थॉमस एल्वा एडिसन की स्टोरी है. एक साइंटिस्ट थे थॉमस एल्वा एडिसन. ये कहानी उनके ऊपर लिखी हुई है. ही वॉज बोर्न 1847 एंड ही डाइड 1931. ये 1847 में पैदा हुए थे और 1931 में ये मर गए थे. ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन हिज चाइल्डहुड. मैं अपने बचपन में क्वेश्चन पूछने के बहुत शौकीन थे. वन डे हिज टीचर बीकेम एंग्री विद हिम. एक बार उनकी टीचर उनसे नाराज़ हो गई. शी टर्न्ड हिम आउट ऑफ द स्कूल. और टीचर ने उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया. एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर. और एडिसन ने अपनी माँ को अपना सबसे बेस्ट टीचर चुना, सबसे बेस्ट टीचर माना. शी आंसर्ड ऑल हिज क्वेश्चन पेशेंटली. वह उसके सभी जवाबों का, सभी क्वेश्चन का जवाब बड़े धैर्यपूर्वक देती थी. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली इन हिज चाइल्डहुड. उसके कुछ एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग वर थे सिली में मूर्खतापूर्ण. इन हिज चाइल्डहुड. और उसके बचपन में उसके कुछ प्रयोग बड़े बेकार थे, मूर्खतापूर्ण थे. वट ही लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम देम. लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखा. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स. वह किताबों का शौकीन था. हिज फादर गेव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक ही रीड. उसके पिताजी, हिज फादर उसके पिताजी गेव हिम 25 सेंट. उसको 25 सेंट दे देते फॉर एवरी बुक ही रीड. हर किताब को पढ़ने के लिए उसके पिताजी उसको 25 सेंट देते थे. ही टुक अप अ जॉब इन द रेलवे. वह रेलवे में जॉब, उसको एक रेलवे में जॉब मिल गई. बट ही वॉज डिसमिस्ड आफ्टर सम टाइम फॉर हिज फॉली. और वो कुछ समय के बाद अपनी उसकी जॉब से निकाल दिया गया कि उसके एक मूर्खतापूर्ण आविष्कार के कारण उसको वहाँ से निकाल दिया गया था कि उसने एक बहुत गलत प्रयोग किया जिससे एक ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई थी. इसलिए उसको रेल की जॉब से निकाल दिया गया था. वन डे ही वेंट विद हिज फ्रेंड इन अ फैक्ट्री. एक बार वो अपने दोस्त के साथ एक फैक्ट्री में गया. द इम्पोर्टेंट मशीन स्टॉप्ड सडनली. और एक महत्वपूर्ण मशीन अचानक चलनी बंद हो गई. एडिसन रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम. और एडिसन ने उस मशीन को एक बहुत कम समय में रिपेयर कर दिया. ही गॉट अ गुड जॉब इन द फैक्ट्री. और उसको फैक्ट्री में एक अच्छी जॉब मिल गई. इन 1878 ही मेड अ ग्रामोफोन. और 1878 में उसने एक ग्रामोफोन बनाया. इन 1880 ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब. और 1880 में उसने एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया. ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन. ही मेड 40 टाइम वॉर. या 40 टाइम वॉर का मीन्स है उसने युद्ध के दौरान 40 बार इन्वेंशन में आविष्कार किया. जब वो युद्ध में आविष्कार उन्होंने पार्टली हिस्सा लिया था तो उन्होंने युद्ध के दौरान 40 बार आविष्कार किए. द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रोमिस. थॉमस एल्वा एडिसन. द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रोमिस. आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया थॉमस एल्वा एडिसन. तो थॉमस एल्वा एडिसन थे. व्हेन यू वेंट टू. देखिए आप स्टोरी पढ़ेंगे इन डिटेल. व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट. जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो. यू सिंपली प्रेस ए स्विच एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट. जब हम रात में पढ़ना चाहते हैं, जब भी हम रात में पढ़ते हैं तो यू में तुम सिंपली प्रेस दबाते हो ए स्विच, एक बटन, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट. और बिजली का बल्ब आपको रोशनी देता है. जब आप रात में पढ़ते हैं तो आप आसानी से एक स्विच दबाते हैं और लाइट जल जाती है और एक इलेक्ट्रिक बल्ब आपको रोशनी देता है. डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक नाइट. क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक नाइट को किसने आविष्कार किया था? बिजली के बल्ब को या बिजली को किसने आविष्कार किया था?
ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। ये एक अमेरिकन था जिसका नाम था नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने बल्ब बनाया, जिसने हमें प्रकाश दिया। वे एक इन्वेंटर आविष्कारक जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। वन डे व्हेन even in his childhood एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। बचपन में भी एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वे क्वेश्चन पूछने के शौकीन थे। एंड वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और कभी संतुष्ट नहीं होते थे। टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उनको राइट आंसर नहीं मिल जाता था। देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हेयर आर फ्यू ऑफ देम। देर आर मैनी स्टोरीज, बहुत सी कहानियाँ थी अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हेयर आर फ्यू ऑफ देम, लेकिन यहाँ पर बहुत कम, थोड़ी सी कहानी बताई गई। वन डे व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, एक बार जब छोटा एडिसन स्कूल में था। द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स। टीचर बच्चों को एक पक्षी के बारे में, उन पक्षियों के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। जैसे ही मैडम कहानी सुना रही थी तो एडिसन खड़े हुए, ही मीन्स यहाँ एडिसन गॉट अप, खड़े हुए अपनी सीट पर, एंड आस्क्ड द टीचर, और टीचर से पूछा, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक बर्ड, कि आदमी पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। टीचर ने कहा बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते। रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने जवाब दिया कि आदमी के पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। छोटे लड़के ने कुछ क्षण के लिए सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उसे दोबारा पूछा। मेरे लड़के ने कुछ देर के लिए सोचा और टीचर से दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। पतंग के कोई पंख नहीं होते, ये पतंग है ना, पतंगों के, ठीक है। बट काइट्स हैव नो विंग्स, कि काइट में पतंग के कोई पंख नहीं होता। एंड स्टिल, फिर भी, वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। नहीं, मैडम ने कहा आदमी के पंख नहीं होते इसलिए वो उड़ नहीं सकता। तो एडिसन ने पूछा कि पतंग के तो पंख नहीं होते, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं, क्यों? ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। सभी दूसरे लड़के उस पे टीचर पे हंस पड़े और टीचर ने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। सी थॉट, उसने सोचा कि लड़का स्टूपिड मूर्ख है, एंड नोटी शरारती है, लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उसने उसके पेरेंट्स से कहा, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि अपने बच्चे को स्कूल से ले जाओ। नहीं, मैडम को लगा जैसे बच्चों ने उसकी मजाक बनाई और मैडम ने अपना धैर्य खो दिया, उसको लगा कि लड़का मूर्ख है और शरारती है। उसने उसके पेरेंट्स से कहा कि अपने बच्चों को स्कूल से ले जाइए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू डैट ही वॉज नॉट स्टूपिड बॉय। उसके माता पिता उसको घर ले गए, बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे डैट कि ही वॉज नॉट स्टूपिड बॉय, कि वो मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड। लेकिन ये दुर्घटना जब घटी थी तो एडिसन मात्र 8 साल का था। मतलब जब एडिसन को स्कूल से बाहर निकाल लगाया था तो उसकी उम्र मात्र 8 साल थी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। एडिसन फाउंड हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, और एडिसन ने अपनी माँ को ही सबसे अच्छा टीचर पाया। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन
and with her help and guidance he made good progress. He was patient enough, बहुत ज़्यादा पेशेंट थी, धैर्यवान थी, to answer all his question, एडिसन के सभी आंसर को जवाब देने के लिए वो काफ़ी धैर्यवान थी. एंड विद हर हेल्प, और उसकी मदद से, मतलब अपनी माता की मदद से, एडिसन अपनी माँ के मदद से, एंड गाइडेंस, और दिशा निर्देश से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छा प्रोग्रेस, अच्छा विकास किया, अच्छी प्रगति की. ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट. ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, ऑब्जर्व में उनको देखता था, वह वस्तुओं को, वह किसी हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखा करता था. एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत से अध्ययन किया करता था, मतलब बहुत से प्रयोग किया करता था. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली बट ही लर्नड अ लॉट ऑफ फ्रॉम देम. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उसके कुछ प्रयोग वर में थे सिली में मूर्खतापूर्ण, बट ही लर्नड अ लॉट ऑफ फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनसे बहुत कुछ सीखा, उसने बहुत कुछ सीखा. वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक दिन वो एक चिड़िया को देख रहा था. इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह उड़कर ज़मीन पे आई. पिक्ड अप फ्यू बॉम्ब्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे, वह एक दिन वह चिड़िया को देख रहा था, चिड़िया उड़ के ज़मीन पे आई. पिक्ड अप अ फ्यू बॉम्ब्स, उसने कुछ कीटाणु उठाए, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गई. भाई एडिसन एक दिन देख रहा था कि चिड़िया ज़मीन पर उड़ के नीचे आती है और अपनी चोंच में उस कुछ कीड़े मकोड़े उठाती है और दोबारा उड़ जाती है. दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इस चीज़ ने एडिसन को एक आइडिया दिया. द वर्ड इज़ एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स बॉल. भाई एडिसन ने सोचा कि चिड़िया जगह द वर्ड इज़ एबल टू फ्लाई, कि चिड़िया उड़ सकती है, मैं उड़ने लायक होती है. बिकॉज, क्योंकि इट्स बॉर्न, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खाती है. उसने सोचा चिड़िया इसलिए उड़ पाती है, उड़ सकती है, उड़ने लायक होती है कि ये कीड़े मकोड़े खाती है. वैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ इट ईट्स बॉर्न, में आदमी भी उड़ सकता है यदि वह कीड़ों को खाए. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, भाई एडिसन ने अपने आप से कहा कि आदमी भी उड़ सकता है यदि वो कीड़े मकोड़े खाए तो. ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, ही वांटेड टू ट्राई एक्सपेरिमेंट, मैं इस प्रयोग को करना चाहता था, ऑन समवन, किसी के ऊपर. मैं इस बात कीड़े का एक्सपेरिमेंट वो किसी पे करना चाहता था, वो किसी को ये प्रयोग करना चाहता था कि उसको कीड़े खिलाना चाहता था और चाहता था कि वो उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, उसका प्रयोग करना चाहता था. ही कॉट होल्ड ऑफ ए few worms, beat them into a pulp and mixed it in water. He caught hold of a few worms, उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा. beat them into pulp, beat them उनको मारा, into pulp में गूदे में, भाई फल के गूदे में, and mix it in water, और उसको पानी में मिला दिया. भाई एडिसन ने क्या करा, कुछ कीड़े मकोड़े उठाए और उनको पीटा, पानी में मिला, में फल में मिक्स किया और पानी से मिक्स कर दिया, पानी मिला के मिक्स कर दिया. इट टुक द मिक्सचर टू द सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी. ही टुक अ मिक्सचर, ए सर्वेंट गर्ल, उसने एक नौकरानी को ये मिक्सचर दिया. एंड सेड टू हर, उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, ये काफ़ी अद्भुत मिक्सचर है. इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि आप इसको पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम पक्षी की तरह उड़ सकती हो. कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट एंड सी, इसको पी कर देखो, आओ इसको पी कर देखो. ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही. आज से इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज एंड लर्न. ओके स्टूडेंट्स, thanks a lot and have a nice time.